धरती पर तबाही का कारण बनने वाले जिस एस्टेरॉयड को लेकर के नासा ने 15 सितंबर को धरती से टकराने की आशंका जताई थी, वह धरती के वायुमंडल को चीरता हुआ देर रात 11:30 पर धरती के पास से गुजर गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका अंदाज़ा दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं लगाया था। जी हाँ, इस वक्त इस एस्टेरॉयड को लेकर के जो खबर सामने आ रही है, उसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसरो और दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के हाथ पैर फूल चुके हैं, क्योंकि यह एस्टेरॉयड धरती के पास से तो गुजर गया, लेकिन इस एस्टेरॉयड ने चंद्रमा पर भीषण विस्फोट के साथ टक्कर की है और इसकी वजह से चंद्रमा पर भयंकर तबाही मच चुकी है। चंद्रमा पर भीषण विस्फोट के साथ ही धुएं का गुब्बार कुछ इस तरह से उठ चुका है, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिकों के भी हाथ पांव फूल चुके हैं। और इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसका पूरा वीडियो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि यह एस्टेरॉयड किस तरह से चंद्रमा के बेहद करीब बहुत तेजी रफ्तार के साथ जाता है और तेज गति से जाने के साथ ही यह चंद्रमा की सरफेस से टकराने के साथ भीषण विस्फोट पैदा करता है और इस विस्फोट के साथ ही यहां धुएं का गुब्बार उठ चुका है। वहीं इस घटना के बाद चंद्रमा पर भीषण तबाही मच चुकी है। इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वीडियो फुटेज भी जारी कर दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या वह वीडियो निकल करके आ रही है जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से इस वक्त इस एस्टेरॉयड को लेकर के जारी किया गया है? तो वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर इस एस्टेरॉयड के टकराए जाने के बाद से धरती पर आने वाली एक बड़ी आफत को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि चंद्रमा पर एस्टेरॉयड टकराने से धरती पर आफत आने वाली है। वह आपको आगे हम वीडियो बताने वाले हैं, लेकिन और साथ साथ वह वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं जो कि इसरो और नासा की तरफ से इस वक्त साथ में जारी किया गया है, जिसमें यह एस्टेरॉयड चंद्रमा की सरफेस पर हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, साथ ही वीडियो भी दिखाएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जो तबाही लगातार धरती की तरफ बीते 2 दिन पहले से बढ़ रही थी, जिसको लेकर के वैज्ञानिकों की सांसें अटकी हुई थी, वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए थे, क्योंकि यह धरती के कोर की तरफ बना हुआ था। और इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही यह कहा था कि यह आकार में इतना बड़ा है कि अगर यह धरती से टकराता है तो जिस समय आज से कई हजारों साल पहले यहाँ पर मौजूद डायनासोर जिस तरह से खत्म हो गए थे, वैसी ही तबाही एक बार फिर से धरती पर हो सकती है। और इसको लेकर के दुनिया के तमाम वैज्ञानिक अपनी नजरें भी गड़ाए हुए थे, सांसें फूल रही थी। वैज्ञानिकों की टीमें आपस में एक दूसरे से सहयोग भी कर रही थी और इसके बाद देर रात यह एस्टेरॉयड धरती के आउटर सरफेस को चीरता हुआ लगभग 11:30 पर धरती के आउटर स्पेस से बाहर निकल गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने चैन की सांस ली, लेकिन इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम ने इस सैटेलाइट को और साथ साथ इस एस्टेरॉयड को ट्रेस करना शुरू कर दिया कि आगे यह किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ ही अमेरिका ने एक और बड़ी जानकारी दे दी थी कि यह एस्टेरॉयड अब धरती को तो पार कर चुका है, लेकिन इसके चंद्रमा से टकराए जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। बता दें कि अगर एक स्पेयर में देखें तो धरती के इर्द गिर्द चंद्रमा चक्कर लगाता है और धरती के पास से अगर कोई चीज़ होकर के गुजरती है तो बाई कोइंसिडेंस अगर कोई चीज़ चंद्रमा के ठीक सामने आती है तो इनसे टकराने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। और यही हुआ चंद्रमा और इस एस्टेरॉयड के साथ। जैसा कि धरती के पास वायुमंडल है, वैसा वायुमंडल चंद्रमा के पास नहीं है। ऐसे में अगर किसी बड़े आकार का एस्टेरॉयड चंद्रमा के पास पहुंचता है तो अपने उसी हूबहू आकार में चंद्रमा से टकरा जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा आज से पहले कई बार हो चुका है जब धरती पर आने वाली मुसीबत को चंदा मामा ने अपने सर ले लिया है। यानी कि कई ऐसे एस्टेरॉयड रहे हैं जो कि पहले ही चांद की सरफेस से टकरा करके धरती के आने से पहले नष्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब धरती से गुजरने के बाद कोई एस्टेरॉयड
चंद्रमा से टकराया हुआ है, जिसके बाद अब वैज्ञानिकों के होश उड़ चुके हैं। बता दें कि यह चांद के बैक साइड में अगर देखें तो चांद के बैक साइड में बहुत सारे बड़े गड्ढे हैं, क्रेटर नुमा यह आकार बने हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि इन एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से ही बने थे, लेकिन इन एस्ट्रॉइड का अब तक आकार बहुत बड़ा नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने बड़े आकार का एस्ट्रॉइड चंद्रमा से टकराया है। वैज्ञानिकों की माने तो अब तक आपने जान रखा है कि अगर यह धरती से टकराता तो कितनी तबाही हो सकती है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि धरती से भी आकार में बहुत छोटा चंद्रमा है, और अगर यही एस्ट्रॉइड अपने उसी आकार में धरती के बजाय चंद्रमा से टकराता है तो चंद्रमा का क्या हाल होने वाला है। हालांकि वहां मानव सभ्यता भले ही मौजूद ना हो, लेकिन चंद्रमा पर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से धरती पर काफ़ी कुछ बैलेंस रहता है। हालांकि चंद्रमा खुद ही धरती के गुरुत्वाकर्षण को मेंटेन करके और उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूम करके कई ऐसी मौसमी क्रियाओं को संपन्न करता है। लेकिन अगर क्या हो कि चंद्रमा दूर चला जाए या फिर चंद्रमा खत्म हो जाए, वैसा ही कुछ अब सामने आ चुका है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि चंद्रमा पर जितनी तेज से हिट हुआ है, इसकी वजह से चंद्रमा पर 10.5 रिक्टर तीव्रता का भूकंप उत्पन्न हुआ है, और इसकी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से हिल चुका है। चंद्रमा के अंदर आउटर स्फीयर से लेकर के इनर कोर तक हर चीज़ बनावट पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। और इतना ही नहीं, चंद्रमा के आउटर स्पेस पर इतनी धूल, इतना गुब्बार उठ चुका है कि यह अब धरती तक पहुंचने वाला है। इतना ही नहीं, इसके आने की वजह से सूरज से आने वाली तमाम किरणें धरती पर आने में बाधित हो सकती हैं। और सबसे अहम बात तो यह, इसकी वजह से चंद्रमा पर बड़ी दरार भी पड़ सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि अब इसको लेकर के हमें स्टडी करनी होगी। हालांकि इसको लेकर के एक और बहुत अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि यह एस्ट्रॉइड चंद्रमा की सरफेस पर टकराने से पहले 2 वहां पर मौजूद सैटेलाइट से टकरा चुका है, जो कि एक अमेरिका और एक चीन का सैटेलाइट था। सबसे अहम बात यह है कि धरती पर यहाँ से भेजे गए भारत के 2 सैटेलाइट मौजूद हैं। यह सैटेलाइट चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की मदद से चंद्रमा के इनर सरफेस और आउटर सरफेस को रीड करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि इसरो ने इसको लेकर के यह जानकारी दी है कि जल्द ही इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आ सकता है, यानी कि चंद्रमा के सरफेस पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनकी भी जानकारी जुटाई जा सकेगी। भारत अपने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की मदद से चांद पर हो रही अब हर एक गतिविधि को रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि चांद पर जितनी तेज से भयंकर यह टक्कर हुई है, उसके बाद चांद की हलचल बहुत ज़्यादा हो गई है। और हो सकता है धरती के जो आउटर स्फीयर में यह घूमता है, जिस तरह से धरती की परिक्रमा करता है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इतना ही नहीं, धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र को भी प्रभावित करने की हिम्मत रखता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह एक एस्ट्रॉइड चंद्रमा से टकराने के बाद किस तरह से तबाही पैदा कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह दावा किया है कि यह चंद्रमा की सतह पर पूरी तरह से नहीं टकराया है, यानी कि चंद्रमा की सतह के आउटर पर सरफेस को छूते हुए आगे बढ़ चुका है, या आगे बढ़ने के साथ ही यह और आगे निकल चुका है, यानी कि अब भी यह हमारे वायुमंडल में फिर से पहुंच चुका है और एक वही कक्षा को फिर से दोहराने जा रहा है। और आज से कई साल बाद यह धरती के बेहद करीब से होकर के फिर गुजरेगा, लेकिन तब संभावना यह होगी कि धरती से पूरी तरह से टकरा जाएगा। जैसा कि अभी चांद के सरफेस पर हुआ है, यह पूरी तरह से टकराया नहीं है, इसके बावजूद चांद पर भयंकर तबाही का आपने आलम देख लिया है। इस तरह से यह चांद पर टकराने के साथ ही भयंकर तीव्रता के जोरदार झटके उत्पन्न कर चुका है। अब देखना यह है कि चांद पर इस पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या जिस सभ्यता को लेकर के चांद पर अब तक बातें हो रही थी, जिस तरह से एलियंस को लेकर के बातें हो रही थी, क्या उस पर भी इनका इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या वास्तव में इस घटना के बाद एलियंस की एक्टिविटी चांद पर बढ़ सकती है? अब देखना यह होगा कि क्या वास्तव में अगर चांद पर एलियन या फिर कोई सभ्यता चांद की सरफेस से नीचे मौजूद है, जैसा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से आज से कई साल पहले दावा किया गया था, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या वह बाहर दिखेंगे या फिर उनकी वजह से वहां पर की सभ्यता खत्म भी हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।